ऐसा लगता है अब दिल मेरा। क्या सर, क्या 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 बात कर रहे हो सर आप? अब दिल मेरा खोने को है। किसमें? रोल्स थ्योरम सबको याद है? हाँ सर, समझ गए। रोल्स थ्योरम चल रहा है हमारा। हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, रोल्स थ्योरम क्या हुआ ये देखा था, और उसका अगला प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं। ओके सर, प्रॉब्लम क्या है बताओ सर? वेरीफाई रोल्स थ्योरम, और एफ ऑफ एक्स दिया जाता है हमको, और एक रेंज दिया जाता है, बराबर। सर हमने सब कुछ देखा था। इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं, और ये जो ऐसे लिखते हैं उसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। उसका फर्क क्या होता है वो हमने देखा था। और सर हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस में सारा देख रहे हैं, बीच में से कुछ भी नहीं देख रहे हैं। हमको पता है बीच में से कुछ भी देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, सारी चीजें हमको पता है सर। ओके सर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा हम वक्त नहीं गवाते हैं, ठीक है? ओके, तो कैसे सॉल्व करें, कैसे वेरीफाई करेंगे सर? उसके कुछ स्टेप्स है जो आपने स्टेप्स बनाए हैं, हमने याद भी रखे हैं। पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूअस है ऐसा प्रूव करेंगे। शो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज शो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, शो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीन हम शो कर पाते हैं अच्छे से तो रोल्स बोलता है। अगर ये तीन प्रूव करता है, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वो इक्वेशन, वो फंक्शन, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस ओपन इंटरवल में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर उसका डेरिवेटिव जीरो बन जाएगा। मतलब वहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल टू एक्सिस होगा। एटलीस्ट एक तो ऐसा पॉइंट मिलेगा। ओके, तो हमें पहले ये तीन तो प्रूव करने पड़ेंगे, बराबर। तो आंख बंद करके, लिटरली आंख नहीं बंद करना है, मतलब कुछ है ही नहीं तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज जाते हैं। सर हमको पता है सर हम बताएंगे क्या करना है, आप लिखो सर। ओके, तो स्टेप 1 क्या करना है, कंटिन्यूअस लिखना है। तो सबसे पहले सर इक्वेशन तो लिखो। ओके, इक्वेशन में लिख लेता हूं जो भी दिया है मुझे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सर दिया है एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। सर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर, और हमने बहुत पढ़ाई की है सर, हम जानते हैं। हमको ये देख के ना ये फॉर्मूला याद आ रहा है सर, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि होता है सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हम मुझे एक बात पूछनी थी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर रेड पेन का दिखाई नहीं देता है, इज इट? ऐसा अगर है तो कमेंट में बता दीजिए कि रेड पेन में जो लिखा है आपको साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तो मैं कलर चेंज करूंगा, कुछ और कलर लेके आऊंगा। लेकिन मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि रेड पेन में मैं जो लिखता हूँ रेड कलर में, क्या वो भी आपको इसी की तरह अच्छे से दिखता है? मतलब एटलीस्ट क्या आप रीड कर पाते हो? ठीक है, तो पढ़ते हैं फिर आगे। तो इसको मैं क्या कैसे कर सकता हूं फिर? एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ए स्क्वायर मतलब पहले टर्म का स्क्वायर, तो 1 का तो 1 होता है सर, माइनस 2ab, 1 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब ये 2x बन जाएगा, प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर। ओके सर, ओके। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा अंदर ब्रैकेट में, तो फाइनली एफ ऑफ एक्स मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन गया। क्या बन गया? एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, पहले हाईएस्ट पावर से शुरू कर, पहले यहां से हाईएस्ट पावर बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x 2x के, और एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि डिफरेंशिएट करने में मजा आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको, ये पॉलिनोमियल है, मैं हमेशा बोलता हूं आपको, अगर पॉलिनोमियल है मतलब x के पावर में कोई एक्सप्रेशन है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहां पर as f of x is a polynomial in terms of x, therefore we can say f of x is continuous in किसमें, क्लोज्ड इंटरवल में दिखाना है हमको, एज इट इज लिख लेते हैं,
ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल भी। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका डिफरेंशिएशन भी पॉलिनोमियल ही आएगा, तो डिफरेंशिएबल भी होता है अगर वो पॉलिनोमियल होता है तो। एंड डिफरेंशिएबल ऑल्सो, डिफरेंशिएबल इन यहां पर ओपन इंटरवल है ए कॉमा बी। ऐसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बराबर। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर आपको नहीं करना है ऐसे सर, तो आप क्या करना, ए की वैल्यू रखो, 0 रखो एक्स की जगह पे, कुछ तो आएगा, फिर 1 रखो एक्स की जगह पे, कुछ तो आएगा, दोनों सेम आएगा तो हम समझ सकते हैं कंटिन्यूअस है, बराबर। और वो सारा हमने पिछले प्रॉब्लम में देख लिया, बराबर, उसके तरीके से भी सॉल्व किया है, बराबर। आप डिग्री में हो अभी, डिग्री में किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपको कैलकुलेशन आता है या नहीं है चेक करने का। सबसे पहली बात, कैलकुलेशन आपको आता है, हम आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि कैलकुलेशन आता है कि नहीं, इसलिए आपको हमने कैलकुलेटर भी दिया हुआ है। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में यूज कर सकते हो, बराबर। तो आपको जो चीजें हैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो डायरेक्टली ये पूरा एक्सप्रेशन आप वैल्यू डाल के कैलकुलेटर में डालना है आपको, बराबर। तो हम अभी एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीजें देख रहे हैं, राइट। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं जो भी हमने सीखा है, तो हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाले कि भाई तेरे को क्या फैक्टर्स आते हैं क्या, तेरे को स्क्वायर करना आता है क्या। आता है भाई, मैंने 12th किया है, वो मत चेक करो अभी, अब मैं इंजीनियरिंग में हूँ, राइट, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया आपको कैलकुलेटर क्यों अलाउड होता है। तो बेसिक जैसे हमें कैलकुलेशन में नहीं उलझना है, इसलिए हमें कैलकुलेटर अलाउड होता है। हमें जो आगे की पढ़ाई एप्लीकेशन ओरिएंटेड उसमें ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो 12th तक आपने स्कूल वाली चीजें वो आती है आपको, डोंट वरी, हाँ, प्रोवाइडेड दैट आपको आती होंगी, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। नहीं आती है तो रिवाइज इट। तो मैंने पहले लेक्चर में बोला है, बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम होते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन भी नहीं आता है। ओके सर, समझिए यहाँ तक हो गया। मतलब हमारा कौन सा स्टेप हो गया सर, पहला स्टेप हो गया, हमने कंटिन्यूअस है दिखा दिया, हमने क्या दिखा दिया, डिफरेंशिएबल है ये भी दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालने की जरूरत नहीं है, हम स्टेप 2 कर लेते हैं, राइट। स्टेप 2 भी हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं इसको, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल है ऐसा प्रूव करते हैं। नाउ एफ ऑफ ए मतलब यहां पे ए की वैल्यू क्या है, ये होता है हमारा ए और ये होता है हमारा बी। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 रख दो यहां पर, 0 क्या आएगा, 0 0 0, एक्स की वैल्यू 0 है। तो अब यहां पर वैल्यू पुट करके मत बैठो, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड नहीं है वो। माइनस जहां जहां एक्स है वहां क्या रख रहा हूं मैं, 0, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रख रहा हूं मैं, 0। तो ये कितना आया, पूरा का पूरा सर ये 0 बन जाएगा। अब देखते हैं हम 1 रख के देखते हैं, b की वैल्यू 1 है, x की जगह पे 1 रखेंगे यहां पर, माइनस 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये 1 + 1 2 आया और ये 2 आएगा, 2 - 2 ये भी 0 आया। देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूं, f of 0 इज इक्वल टू f of 1। सर हमने ये भी प्रूव कर दिया। मतलब रोल्स थ्योरम के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, सेटिस्फेक्शन, 3 चीजों में सेटिस्फाई होना चाहिए फंक्शन, वो हमने कर दिया। अब हम गारंटी के साथ ये स्टेप बोल सकते हैं, अगर ये 3 है तो ये हम बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं मैं, यहां पर लिखता हूं मैं, सो दैट नाउ नेक्स्ट स्टेप करता हूं, स्टेप 3। ओके, सो दैट बाय रोल्स थ्योरम मैं ऐसे लिख सकता हूं, बाय रोल्स थ्योरम देयर exist at least one point C which belongs to वो belongs to आगे दिखाएंगे हम, x = C where f' of C is equal to 0, बराबर।
हम क्या लेंगे, एफ डैश ऑफ सी 0 लेंगे। पहले हमको एफ ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश ऑफ निकाल, एफ डैश मतलब डेरिवेटिव, राइट, इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए। तो इसको कौन सा फॉर्मूला याद आने का डेरिवेटिव का, यहां पर डेरिवेटिव ऑफ, आपने ऐसा देखा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। मतलब क्या, जो भी पावर होती है उसको सामने लिख के एक से कम कर देना। मतलब कैसे, एक्स रेस टू 4 का कैसे आएगा, 4 इंटू एक्स रेस टू 3, समझ गए। 4 को सामने लिखा मैंने यहां पर डेरिवेटिव करते समय, और इसको फिर पावर जो है वो एक से कम करके लिखा, ठीक है, यही करना है हमको। अब हम करते हैं, 3 सामने आएगा और पहले एक 2 है, तो 3 इंटू टी 2 6 बन जाएगा और पावर 1 से कम हो जाएगा, ओके। और एक्स क्यू एक्स स्क्वायर का भी सेम, 2 सामने आएगा और पावर 1 से कम हो जाएगा, मतलब 2 एक्स रेस टू 1 हो जाएगा। और ऊपर अगर 1 है तो नहीं लिखा तो चलता है, पावर अगर 1 होता है तो ये बन गया इसका डेरिवेटिव। तो हमको क्या करना है, एफ डैश ऑफ सी, मतलब एक्स की जगह पे सी रखेंगे हम, बराबर। तो कैसे होगा ये, कैसे दिखेगा फिर, ये आगे लिखता हूं मैं, इसके आगे का पार्ट यहां पर। तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 है, मतलब क्या, मतलब क्या, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, मतलब जहां जहां एक्स है वहां मैं सी रखता हूं। 4c क्यूब माइनस 6c² प्लस 2c इज इक्वल टू 0 कर सकता हूं मैं, एफ डैश ऑफ सी। एफ डैश ऑफ सी 0, मतलब x की जगह पे c रखना है, जहां जहां x है वहां c इक्वल टू 0 कर देना है। 0 कहां से आया, रोल्स ने बोला है, वो हमने खुद से नहीं लाया, बराबर। तो हमें c फाइंड, अभी हमें क्या करना है, c फाइंड करना है। और वो c अगर इस ओपन इंटरवल के बीच में है तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया। तो c क्या आता है वो इंपॉर्टेंट है, देखते हैं फिर c क्या आता है। तो ये 2c कॉमन ले सकता हूं मैं, राइट। तो 2c अगर मैं कॉमन लूंगा ना, तो इधर क्या बचेगा रे, एक 2 बचेगा और c एक बाहर आया तो 2 से अंदर बचेंगे। यहां से मैंने 2 बाहर लिया तो इधर 3 बचा और 3c हो गया, राइट। 2c बाहर लिया, एक c बचा, ओके। यहां से 2c पूरा बाहर गया तो इधर कुछ नहीं, मतलब 1 बचता है। अब बहुत बच्चे 2c से कॉमन अगर 2c लिया तो इधर 0 लिखते हैं, नहीं भाई, यहाँ पे 1 बचता है। 2c से अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, यही आना चाहिए, तभी समझना कि हमने अच्छे से कॉमन लिया, ओके। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 फैक्टर बन गए, इसका मतलब 2c इक्वल टू 0 होगा और 2c² माइनस 3c प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। और ये जो चीज है, ये वाली ये कैलकुलेटर में डालना है, ये वाला इतना, ये कैलकुलेटर में डालना है। कैसे डालना है, कैलकुलेटर में जाओ, यहां पे आप क्या करो, इक्वेशन में जाओ, डिग्री 2 वाला ले लो। अच्छा ले लिया सर, कौन सा, इक्वेशन में जाओ 3 नंबर, और यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 माइनस 3 1 डालना है। 2 इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू 1 डाल दिया मैंने। डायरेक्टली रूट्स आएंगे, पहला रूट 1 आया, दूसरा रूट 1/2 आया, राइट। तो ऐसे करना है आपको, ये डायरेक्टली कर देना है कैलकुलेटर में, ठीक है। तो यहां से c कितना आया मेरा, 2 उधर c आया 0, बराबर। उसके बाद c की वैल्यू क्या आई, इससे आई एक आई 1 आई और इससे क्या आई 1/2, 3 वैल्यूज आए, बराबर। c का 3 वैल्यूज आए और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। इसको कैलकुलेटर में कैसे करना है, कैलकुलेटर का सेपरेट सीरीज है हमारे चैनल पर, जाके देखो कैलकुलेटर की सारी चीजें मैंने उसमें कैसे करनी है लाइव दिखाया मैंने वहां पर, बराबर, कैसे कैलकुलेटर में डालना है, ठीक है। तो मैंने ये कैलकुलेटर यूज किया है, ये अलाउड है कैलकुलेटर, डोंट वरी, आप अपने कॉलेज में भी पूछ सकते हो। इसका मॉडल नंबर है कैसियो का FX991 ES प्लस, ठीक है। तो ऐसा दिखता है, ठीक, ओके। तो यहां पर देखते हैं हम 3 वैल्यूज आई है x की, बराबर। अब हमें लास्ट में क्या करना है, जो c की वैल्यू आई है वो इसके बीच में है वो दिखाना है, कम से कम एक वैल्यू तो होनी चाहिए। तो हमें क्या है, 0 और 1 है ना, तो हमें क्या चाहिए, ओपन इंटरवल, मतलब क्या होता है 0 से 0 और 1, इसका मतलब होता है 0 से बड़ा और 1 से कम होना चाहिए। तो इस यहां पर कौन कौन है, 0 से बड़ा और 1 से कम, तो कौन कौन है यहां पर, 1/2 है, राइट। तो क्या क्या है हमारा यहां पर, 0 से बड़ा 1/2,
तो यहाँ पर देख सकते हो इसके बीच में यही एक वैल्यू आया, तो मैंने बोला है कम से कम एक आया तो बात खत्म। देयरफॉर c इक्वल टू 1/2 बराबर बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 और 0,1, देयरफॉर दैट इंप्लाइज रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। समझ में आ गया? अब मैं क्विकली बता देता हूं मैंने क्या किया है। ये पहले 3 कंडीशन तो सेटिस्फाई किया, वो तो आसान है। हमको अब क्या करना है, इसका मतलब 1 पॉइंट हमको मिलने वाला है कम से कम, तो मैंने डेरिवेटिव ले लिया और जहां पे c रख के, c मतलब क्या यार, कोई भी कांस्टेंट वहां का पॉइंट हो सकता है, राइट। आप डायरेक्टली x में भी कर सकते हो, x इक्वल टू कोई प्रॉब्लम नहीं। तो c में मैंने कर दिया, क्योंकि रोल्स ने c यूज किया है इसलिए हम c यूज करते हैं। इक्वल टू 0 किया और वैल्यूज निकाली जो भी आती है, तो 3 वैल्यूज आई। तो 0 और 1, आप बोलोगे सर 0 1 इसके बीच में क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल में दिखाना है हमको। तो यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल मतलब a और b नहीं आता उसमें, राइट। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा। यहाँ पे अगर इक्वल टू होता, लेस देन और इक्वल टू ऐसा होता, तो 0 और 1 आते उसमें, राइट। तो 0 और 1 छोड़ के बीच में 0, इस रेंज में 0 भी नहीं आता और 1 भी नहीं आता, उसके बीच में चाहिए हमको, तो वो 1/2 आता है, राइट। तो इसलिए 1 पॉइंट मिला। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर कि सर 3 पॉइंट्स मिले, नहीं मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है 3 पॉइंट्स, राइट। तो एक ही है हमारे पास c इक्वल टू 1/2 रोल्स थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना है, वीडियो शेयर करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, जो भी यार कर दो यार। और हाँ, करते हैं फिर अगला सवाल।